हेलो फ्रेंड्स। तो हम एक और वीडियो में हाज़िर हुए हैं। आज मैंने आपको सिखाना है कि इसकी जो मेन सेटिंग्स है वो कैसे करते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो है अपने एडमिन पैनल पे जाना है। यहाँ से मैं, ये मेरा लिंक है, मैं इस पर लॉगिन पे जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एडमिन एडमिन रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रखिएगा। ठीक है। अब मैंने जाना है वो कॉमर्स में। ठीक है, ये मुझे चेंज पासवर्ड का कह रहा है, मैंने कुछ नहीं करना। वो कॉमर्स पे जाना है हमने। वो कॉमर्स के बाद हमने सीधा जाना है सेटिंग्स में। वो कॉमर्स और सेटिंग्स, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, अब ये एक अपडेट भी आया हुआ है, ठीक है। तो हमने इस पर अभी फ़िलहाल फोकस नहीं करनी है, हमारा यहाँ पे सेटिंग है वो कॉमर्स में सेटिंग्स, और सेटिंग्स में हमारे पास ये ऊपर कुछ पैनल्स हैं, ठीक है। और इसमें जो है जर्नल, प्रोडक्ट्स, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट्स, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशंस एंड एडवांस, इस पे हमने कुछ जल्दी से एक रिव्यू करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात ये है कि आपने जो है, आपका जो स्टोर है उसका ओरिजिनल एड्रेस क्या है। मैंने पेशावर रखा है, ठीक है, आप कुछ भी रख ले, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आप वो रखें, ठीक है। सिटी कौन सी है, पेशावर है। कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। पोस्टल कोड क्या है, 25,000, ठीक है। और इसके बाद आपने दूसरा जो कि है कि आपने कहाँ पे इसको सेल आउट करना है। आया आपने सिर्फ पेशावर डिलीवरी देनी है, आपने केपी के देनी है, आपने पाकिस्तान देनी है, आपने पूरी दुनिया को सप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे से आप इसको सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा जो है एक कंट्री का नाम देना है, जो कि मैं लेट सपोज पाकिस्तान में देता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान ही को सप्लाई करना है। अगर आपने किसी और मुल्क में करनी है तो आप कर सकते हैं। शिपिंग लोकेशन, ठीक है, तो मैंने नहीं करना, ऑल शिप टू ऑल कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। शिप टू स्पेसिफिक कंट्री, जो कि मेरा अपनी मुल्क है, पाकिस्तान, ठीक है। मैं पाकिस्तान में करता हूँ, अगर आप इंडिया में है तो आप इंडिया में कर दें, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब वो नहीं है हमें कि इसमें इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि कस्टमर की लोकेशन क्या है, ठीक है। शॉप बेस्ड एड्रेस, जो उसकी अपनी शॉप में जो वो एड्रेस देता है, तो वही उसकी कस्टमर की जो आप एड्रेस रखना चाहते हैं, या आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो है वो है इनेबल टैक्सेस। आपने टैक्स अभी इसमें इनेबल करनी है या प्रोडक्ट के अंदर में आपने ऐड करना है। अगर आपने इसको इनेबल कर दिया है, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ से सेटिंग, टैक्स की अलग से सेटिंग भी करनी होगी, वो हमने काफ़ी डिटेल में बात करनी है उस पर, ठीक है। अब फ़िलहाल मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें अभी है इनेबल कूपन्स। आपने अक्सर जो है वेबसाइट्स पे देखी होगी कि वहाँ पे कुछ कूपन्स, कूपन्स कुछ कहते हैं, कोई कूपन्स कहते हैं, वो दी हुई होती हैं कि आप एक चीज़ अगर लेते हैं उसकी कीमत 50 रुपये लेट सपोज, और आपके कूपन के ज़रिए से उसकी कीमत जो है वो 20 रुपये या 30 रुपये करके दे देते हैं, ठीक है। तो आप इनेबल करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इसको इनेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसकी डिस्काउंट जो है उसकी डिटेल है। दूसरी बात यह है कि आपने पेमेंट कौन सी जो है करेंसी में करनी है। तो मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में करता हूँ। करेंसी जो है वो करेंसी पोजीशन आपने कौन सी रखनी है, लेफ़्ट राइट, ठीक है, कहाँ पे रखनी है। तो हम हमेशा पाकिस्तानी जो रुपीज़ होती है वो लेफ़्ट पे होती है। और इसमें थाउजेंड्स में आप जो सेपरेटर यूज़ करते हैं, 100 में करना चाहते हैं कि 1000 में कॉमा रखना चाहते हैं, डेसिमल सेपरेटर आप रखना चाहते हैं, डेसिमल आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। मैं नहीं रखना चाहता, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको सेव करना है या आगे हमने जाना है। फिर दूसरी बात जो आती है वो कह रहा है कि आप इसको विदाउट जो है लीव विदाउट सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इस पे काम और भी करना है अभी। अब दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट फीचर वो है प्रोडक्ट्स की। अच्छा, अब ये कह रहा है कि शॉप पेज कौन सी है आपकी। मैंने इसकी जो डिफ़ॉल्ट जो है वो शॉप पेज जो है वो शॉप पे ही रखी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये आप देख लें, इसकी शॉपिंग जो पेज है वो शॉपिंग है ये वाली, ये आप खुद देख लें, ठीक है। इसमें जो डेमो प्रोडक्ट्स हमारी पड़ी हुई है ये आप देख लें। तो ये आपने ये रखनी है कि कौन सी रखनी है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, ठीक है। अब अगर कोई किसी बंदे ने एक चीज़ को ऐड कर दिया है टू कार्ट, तो आप उसको रीडायरेक्ट कर दें। एनेबल एजेक्स, अच्छा इसको छोड़ दे फिलहाल, आप इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये क्या है, प्लेस होल्डर इमेज, ठीक है,
वो कह रहे हैं कि अब कितनी अपने इमेज इस पे रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने इसकी जो वेट है वो क्या रखनी है, वेट की लिमिट क्या होनी चाहिए, केजीज में आप रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स में रखना चाहते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को कोई चीज़, चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, आपने पूरी डिटेल देनी होती है। अगर लेट्स सपोज आपने फुट भेजनी है तो आपने फुट की साइज़ देनी होगी। अगर आपने प्रिंटर भेजनी है तो आपने उसके प्रिंटर की साइज़ देनी होगी। अगर आपने कपड़े भेजने हैं तो आपने कपड़ों की साइज़ देनी होगी। तो वो कह रहा है कि आपने जो है वेट किस चीज़ में आपने करनी है, ग्राम में करनी है, पाउंड्स में करनी है, और ऑजेड ऑन्स की है, ऑन्स की है, और नॉर्मली हम केजी में ही करते हैं। और डायमेंशन आपने किस चीज़ में रखनी है, सेंटीमीटर में रखनी है, मिलीमीटर में रखनी है, मीटर में रखनी है, या मिलीमीटर में रखनी है, या इंचज़ में रखनी है, या आपने जो है फिट वगैरह में रखनी है। तो हम नॉर्मली इसको सेंटीमीटर में रखते हैं। अब वो कह रहा है कि इनेबल रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़ आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लोगों से आप जो है वो इसकी रिव्यू लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये सारी इसकी सेटिंग्स है। प्रोडक्ट रेटिंग की बात अगर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, चूँकि अभी मैं एडमन पैनल से ही लॉग इन हूँ, तो इसकी जो रेटिंग है वो कहते हैं कि आपने इसकी रिव्यूज़ जो है ये रिव्यूज़ है इसके, ठीक है। अब मैंने उसकी ओपन कर दिए और ये देखिए ये रेटिंग है इसकी और ये रिव्यूज़ है। ये यहाँ से इनेबल होंगे, ये देखें इनेबल रिव्यूज़, इसलिए ये रिव्यू दे, कोई भी बंदे इसकी रिव्यू दे सकता है। और दूसरी जो बात ये है कि इनेबल स्टार्स रेटिंग ऑन रिव्यू, ठीक है। अगर कोई मतलब रेटिंग करना चाहता है तो वो स्टार से आपकी रेटिंग भी कर सकता है। तो इसको हम एज इट इज़ रखना चाहते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है टैक्स। टैक्स की मैंने बात की कि पाकिस्तान में हर कंट्री का अपने टैक्स सिस्टम होता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है, ठीक है। तो येस आई विल एंटर इंक्लूसिव टैक्स, मतलब जो नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जो प्राइस एंटर करनी है वो टैक्स के साथ करनी है या विदाउट टैक्स करनी है, ठीक है। तो अगर आप लेट सपोज आपने इसको नो कर दिया, अगर आपने नो कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा खुद टैक्स पे करेगा उस प्रोडक्ट पे, या आपको अलग से टैक्स के पैसे देने होंगे। और अगर आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्राइस में ही टैक्स इंक्लूड किया हुआ है। जो आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसमें टैक्स प्राइस इंक्लूड है। तो मैं इसको लेट सपोज येस कर देता हूँ। ये शिपिंग पे जाते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें चीज़ है। जो है हमने सिर्फ शिपिंग पाकिस्तान ही में करनी है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लें फ्लैट रेटेड है, डायरेक्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। और रीजन कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है, फ्लैट रेटेड है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दूसरी बात नहीं है। अच्छा, और अब इसके बाद अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है वो इसमें 4-5 चीज़ें अवेलेबल हैं। नॉर्मली हम पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया जितनी भी है हम सीओडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फ़िलहाल आप अपने इसको सीओडी तक ही महदूद रखें। अदरवाइज़ जो है आप डायरेक्ट फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर ले। आजकल पाकिस्तान में इजी कैश, ये जेएस कैश, टेलीनॉर के जो है, इजी पैसा है, यू बैंक, मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो कि इस तरह की फैसिलिटी देती है। तो अब मैं फ़िलहाल इसको सीओडी पे ही रखता हूँ, ठीक है। अकाउंट एंड प्राइवेसी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो एक चीज़ लेना चाहता है तो पहले उसको लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ लेगा या नहीं। आप कहते हैं कि नहीं रहने दो, जो ऐड करे कार्ट में चीज़ें, उसके बाद लॉगिन हो। तो ये इसकी मुख्तलिफ जो है गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट अकाउंट्स, कोई मसला नहीं है। अगर कोई बंदा जो है वो उसके अकाउंट नहीं है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, बिल्कुल करे। अलाउ कस्टमर टू लॉग इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन है, मतलब अगर जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो चेकआउट पे जब वो जाएगा तो उसके बाद वो उससे लॉगिन मांगेगा। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन इसलिए क्योंकि आपने जो है फेक जो कस्टमर होते हैं उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने इंटरेस्टेड कस्टमर को ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, अब इसकी अकाउंट क्रिएशन की अगर बात कर लें तो वो कहते हैं कि कब आप अपने अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ पे करें
कार्ट में करें, चेकआउट पे कर दें। कहाँ पे करें, ये यहाँ पे कह रहा है, वो कहते हैं कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है, ये अच्छी ऑप्शन है। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूज़र नेम, इसको मैं अनचेक रखता हूँ, क्योंकि यार किसी की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो, इन दोनों को मैं चेक रखता हूँ कि वो अपना यूज़र नेम खुद सेलेक्ट करे। सेम पासवर्ड का भी है, और मैं ऑटोमेटिक पासवर्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पासवर्ड होता है, वो अपना पासवर्ड रखना चाहता है। अच्छा, इंश्योर रिक्वेस्ट की अगर वो करते हैं कि वो कहते हैं रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट। जो ही मतलब ऑर्डर उसका सक्सेस हो जाए तो आप उसका पर्सनल डेटा को रिमूव कर दें। नॉर्मली जो है हम अपने पास डेटा रखते हैं, क्योंकि हमें उसकी अपनी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए हमें अपना ये जो है रखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी इंश्योर, आपने इंश्योर करना है कि किसी के डेटा को लीक नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी की अगर हमने बात करनी है, ये आप खुद पढ़ लीजिए। योर पर्सनल डेटा विल बी यूज्ड टू सपोर्ट योर एक्सपीरियंस, ये आपने एक मैसेज देना है उनको कि हमने इसके अगर यूज़ करना है तो क्या करना है, अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना, ये सारी अपनी डिटेल उसमें दे देनी है। ये पर्सनल रिटेंशन की अगर बात करें, अगर एक बंदा है जिसके ऑलरेडी 10 प्रोडक्ट पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, तो वो कितने दिन तक उसके पेंडिंग जो है प्रोडक्ट मतलब रहे, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये है, रिटर्न पेंडिंग ऑर्डर है, रिटर्न फेल्ड डिलीवरी है, ठीक है, रिटर्न कंसल्ट ऑर्डर्स हैं, और रिटर्न जो है कंप्लीटेड ऑर्डर है। ठीक है, कितने टाइम तक आप उसको रख सकते हैं। तो अभी मैंने इसको सेव कर देना है ऐसी। इसके बाद जो है ईमेल और की बात आती है, इंटीग्रेशंस की बात आती है, तो ये मतलब इतनी ज़्यादा इसमें वो नहीं है। ये देखें आप, इसमें इसको जो है ईमेल की डिटेल है सारी। ठीक है, कौन ईमेल कर सकता है, किसकी तरफ से कर सकता है, मतलब जो है स्टोर ऑनर्स की अगर बात हम करें। ठीक है, आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। फेल्ड ऑर्डर है, ये देखें। इंटीग्रेशंस, कि आप इसमें कौन सी इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं। ये एक पेड एड्स है, पेड है, मैं मैक्स माइंड की लाइसेंस की बारे में है। ठीक है, ये जो आपको जियोग्राफिकल जो व्यू होती है कस्टमर की, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये पेड है, फ़िलहाल हमने पेड की तरफ कोई कहीं भी नहीं जाना, तो मैंने इसको स्किप कर देना है। फिर जाते हैं हम एडवांस में। अच्छा, अब बात आती है एडवांस पे। ये देखें, अगर हमने कार्ड ही रखना है, चेकआउट पे हमने चेकआउट रखना है, माई अकाउंट पे माई अकाउंट रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्टेक्ट अस, सिक्योर चेकआउट है, ये भी ठीक है। अब नीचे जो चीज़ है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़रा फोकस कर लें। SSL HTTPS, ठीक है, ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं जब हमने अपने स्टोर को रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, तो हमें SSL सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी। SSL सर्टिफिकेट पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से हमने पेड SSL सर्टिफिकेट परचेज़ करनी है, या कहीं से कहाँ से हमने जो है फ्री में भी SSL की कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट होती है। ये SSL सर्टिफिकेट जो है वो आपकी सी वेबसाइट को बहुत सिक्योर रखती है। ई-कॉमर्स साइट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, तो ये जो है पे ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड है, ऐड पेमेंट मेथड है, अब अगर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, डिलीट पेमेंट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाउनलोडेबल, मतलब वहाँ पे होती है जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं उस पर पेमेंट होती है, या कोई बुक ऑनलाइन आप वो करते हैं जो कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, उसके हवाले से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर देना है। इसकी बात हमने कर दी, तो अब चीज़ जो है वो इसकी जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हो गई है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये इसकी बेसिक सेटिंग्स थी। ये उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर लें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद हमने जो है ऑर्डर्स पे फोकस करनी है कि ऑर्डर कैसे करते हैं, कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, पेजेस, कमेंट्स, मीडिया वगैरह सारी चीज़ों को हमने कवर करना है। तो मेरी ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे होता है कि आप वो कॉमर्स को जल्दी जो है वो साइट पे चढ़ा दें। और इसकी पे हमने रजिस्ट्रेशन लीगल एस्पेक्ट की भी बात करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।